नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। शाम के 4 बजने को है। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन फोर का फायर आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ हम खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार से खबरें होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। दुनिया में कुदरत किस तरह से क्रोधित है, वेनेजुएला से लेकर इटली और फ्लोरिडा तक की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुदरत के कहर के आगे कैसे लोग सरेंडर कर रहे हैं, वीडियो सबूतों में आगे पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। 15 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। ये हम नहीं कह रहे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फरमान जारी किया है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। सेना के उत्तरी कमान में वो कौन सा बख्तरबंद गाड़ी शामिल हुई है जो दुश्मनों के लिए काल बनेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। महायुद्ध के मोर्चे में सबसे ताजा अपडेट क्या है, सारी खबरें आपको इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा की एक फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। भीषण आग लगी है नोएडा की फैक्ट्री में, तो काफी सामान का नुकसान भी बताया जा रहा है। आग किस वजह से लगी, अभी इस बाबत जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये काले धुएं का गुब्बार, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं ये आग कितनी भीषण रही होगी। अब कारण क्या रहे आग लगने के इस फैक्ट्री में और किस चीज की ये फैक्ट्री थी, अभी इस बाबत और जानकारी का इंतजार हम कर रहे हैं। तो दमकल की कई गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये जो फैक्ट्री है ये नोएडा में स्थित है। नोएडा स्थित फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और धीरे धीरे ये आग फैलती चली गई, ये भी खबर मिल रही है। लेकिन आग लगने का कारण क्या रहा, अभी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप ये नोएडा की एक फैक्ट्री की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नोएडा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। धुएं का ये गुब्बार बता रहा है कि देखिए आग कितनी भीषण लगी है और फिलहाल यही कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आग किस वजह से लगी है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। नोएडा के सेक्टर 3 में ये फैक्ट्री मौजूद है जहां ये भीषण आग आप देख रहे हैं कि आग के बाद जो धुआं के गुब्बार उठ रहा है वो बता रहा है कि कितनी भीषण ये आग लगी है। फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां मौजूद हैं वो कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द हालात को काबू में लाया जा सके। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा का ही पूरा वाक्य आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भयंकर आग लग चुकी है। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है और आग इतनी भयंकर है कि तेजी के साथ और फैल रही है। हालांकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग डर गए हैं। नोएडा के सेक्टर 3 की पूरी घटना आग लगी है। फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां मौजूद है तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुट चुकी हैं। पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन जांच का विषय यह है कि आखिर ये आग कैसे लगी और ये बाद में स्पष्ट हो पाएगा। कितना सामान जलकर खाक हो चुका है, कितने का नुकसान हो चुका है, इसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल, प्राथमिकता यही है सबसे पहले इस आग को बुझाया जाए। और अगर अंदर लोग फंसे हैं, क्या फैक्ट्री में मजदूर मौजूद थे, अंदर कर्मचारी थे, अभी इस बाबत भी जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर लोग अंदर फंसे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। तो दमकल कर्मी राहत बचाव कार्य अपना चलाए हुए हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। नोएडा का ये सेक्टर 3 बताया जा रहा है जहां आग से हड़कंप है। पुलकित नागर हमें और जानकारी देंगे। पुलकित, क्या अपडेट है, क्या खबर है अभी? पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पुलकित, क्या कुछ अपडेट, वहां से क्या हालात बताए जा रहे हैं? देखिए, आग बहुत ज्यादा तेज है। सेक्टर 3 का जो इलाका है जिसमें ये आग लगी है, अभी आग के कारणों का नहीं पता चला है, लेकिन आग इतनी ज्यादा है कि आसपास के करीब कई किलोमीटर के एरिया में देखा जा सकता है कि किस तरीके का धुआं बाहर निकलता हुआ फैक्ट्री से नजर आ रहा है। तो अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके अंदर कोई फैक्ट्री के अंदर लोग थे, अगर थे तो कितनी थी। तो लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। जी पुलकित, किस चीज की फैक्ट्री थी, कुछ सामने आ पाया? देखिए, अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनता था और किस चीज के लिए यहाँ चीजें होती थी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ 2-3 कंपनियां इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं है। पहली पुलिस की जो प्राथमिकता है वो ये है कि वहां पर क्या कितने कर्मी थे, फैक्ट्री चल रही थी तो कितने लोग अंदर मौजूद थे, ये जानने की। साथ ही फायर ब्रिगेड की करीब 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने के काम में लगी हुई है।
लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें साफ नहीं है कि फैक्ट्री में लोग हैं या नहीं, लोग हैं तो कितने हैं, ये पुलिस प्रशासन अभी नहीं बता रहा है। लेकिन जो आग है वो बहुत दूर दूर तक देखी जा रही है। अगर आप डीएनडी से आते हैं तो डीएनडी से आपको काला धुआं चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर 2 और 3 के बीच में फैक्ट्री है। जी पुलकित, वजह क्या निकल के सामने आ रही है कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी होगी, और आसपास भी कई शॉप्स होंगी, यहाँ पर फैक्ट्रीज होंगी, क्या उन्हें भी नुकसान पहुंचा है? देखिए, अभी सिर्फ एक फैक्ट्री के अंदर ये आग बताई जा रही है, लेकिन आग जितनी तेजी से फैली है उससे ये डर जरूर है कि आसपास के और इलाकों को ये प्रभावित ना करे। अगर हम नोएडा के सेक्टर 2 और 3 को समझें तो वो सब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, छोटी और बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो अभी दमकल के सामने और लोकल पुलिस के सामने ये भी चुनौती है कि उस आग को बढ़ने से रोका जा सके। और अगर हम समझे तो वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो प्लास्टिक के सामानों की हैं, कपड़ों की है। तो चिंता प्रशासन की यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी पुलकित, तस्वीरों में जो नजर आ रहा है वो हम देख पा रहे हैं कि जैसा आप बता भी रहे थे कि ये सेक्टर 2 और सेक्टर 3 का ये इलाका जो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, लेकिन यहाँ घर भी कई हैं और अभी भी तस्वीरों में जो नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अपनी जद में ये आग जो है आसपास के घरों को, दुकानों को लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पहला ये कि पुलिस अब ये मालूम करने में लगी हुई है फैक्ट्री के ऑनर कौन थे और किस तरीके से आग लगी और साथ ही फैक्ट्री के अंदर कितने लोग मौजूद थे। दूसरी कोशिश ये है कि फैक्ट्री के आसपास का जो इलाका है उसे खाली कराया जाए। सबसे पहले इस आग को बुझाना एक बड़ी चुनौती भी है दमकल के सामने और प्राथमिकता भी है इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। और उम्मीद हम यही लगाएंगे कि आसपास के जो बिल्डिंग है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। बाकी पुलकित अपडेट आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे भी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। देखिए, अभी नोएडा की हमने बात की, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको किस तरीके से दरअसल मां दुर्गा की झांकी में अचानक कहां पर हुआ खून खराबा। साथ ही दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और साथ ही पत्थरबाजी भी हुई। भक्ति का माहौल कैसे मातम में बदल गया, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष हिंसा पर उतर आए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ। हुड़दंगियों ने कई वाहनों और डीजे को तोड़ दिया। देखिए कैसे हुड़दंगी डीजे को निशाना बना रहे हैं। पत्थरबाजी के दौरान कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुड़दंगियों ने मां की मूर्ति को भी नहीं बख्शा। पत्थरबाजी में मां की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। इन युवकों को देखिए कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिस वक्त झांकी निकाली जा रही थी कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इसके बावजूद युवकों ने मारपीट और पत्थरबाजी की। बाद में और पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, तब हालात पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि विवाद गाने को लेकर हुआ था। भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बीच सड़क पर बर्थडे मनाने का वीडियो एक बार फिर से वायरल हुआ है। एलिवेटेड रोड पर जन्मदिन का जश्न मनाना ट्रेंड बनता जा रहा है। आधी रात में बीच सड़क पर तांडव। पंजाबी गाने की धुन पर कई युवक शोर शराबा और हंगामा कर रहे हैं। कई युवक गाड़ियों पर खड़े होकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में गाड़ी के बोनेट पर लड़का खड़ा है, जबकि दूसरी गाड़ी पर खड़े होकर कुछ युवक स्काई शॉट छोड़ रहे हैं। वीडियो में आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि लड़के शोर मचा रहे हैं और जमकर हुड़दंग मचा रहे हैं। बीच सड़क पर हुड़दंग और शोर मचाने की तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एलिवेटेड रोड पर युवकों ने बर्थडे पार्टी मनाई और जमकर हंगामा किया। वीडियो में देखिए कि कैसे एलिवेटेड रोड पर हाथ में रखकर युवक स्काई शॉट छोड़ रहे हैं और एक दूसरे पर केक फेंक रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही सलाखों में होंगे। और चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, जहां बदमाशों के बीच पुलिस और कानून का डर खत्म हो चुका है। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार सिद्धार्थनगर में लोग हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या नहीं बचा पुलिस और कानून का डर। डीजे की धुन पर थिरकते हुए लहराई बंदूक।
धार्मिक कार्यक्रमों में फिर लहराए गए हथियार। चौंकाने वाली ये तस्वीर यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आई है, जहां एक बार फिर धार्मिक कार्यक्रम में बंदूक लहराते हुए कुछ युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। माना ये जा रहा है कि ये वीडियो मूर्ति विसर्जन के दौरान का है। तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे रंग बिरंगी लाइटों के बीच बहुत सारे युवक एक साथ हाथ ऊपर करके नाच रहे हैं। तभी एक ऐसे युवक का हाथ ऊपर उठता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो डीजे के गाने पर झूमते हुए बंदूक लहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में धार्मिक कार्यक्रमों में हथियार लहराने की ये 3 दिन के अंदर दूसरी घटना सामने आई है। इससे पहले भी दशहरा जुलूस के दौरान कई युवक हाथों में तलवार और बंदूक लिए डीजे की धुन पर नाचते नजर आए थे और इसे पुलिस ने परंपरागत बताया था। और खबर उत्तरकाशी से है। 4 शवों के उत्तरकाशी पहुंचते ही कोहराम मच गया। शवों को चीता हेलीकॉप्टर से सड़क के रास्ते उत्तरकाशी जो है वो पहुंचाया गया और अब तक 19 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिंद के योद्धा 18,000 की फीट की ऊंचाई पर जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। खून जमा देने वाली सर्द हवाएं सांसें फूल रही हैं। फिर भी हिंदुस्तान के रणबांकुरे मिशन में जुटे हैं। उत्तरकाशी भीषण एवलांच ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे में अभी तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही कई पर्वतारोही अभी भी लापता हैं। चीता हेलीकॉप्टर जिन्हें मालती हेलीपैड आना था, खराब मौसम की वजह से हर्षिल हेलीपैड पर ही उतारा गया। तस्वीरें हर्षिल हेलीपैड की हैं, जहां चीता हेलीकॉप्टर के जरिए 4 शव लाए गए। हर्षिल से इन शवों को रोड के जरिए भेजा गया। 61 पर्वतारोही एवलांच की चपेट में आ गए, जिसमें 54 ट्रेनी और 60 ट्रेनर थे। द्रौपदी का डांडा प्रशिक्षण में कुल 41 ट्रेनी ट्रेनर थे, जिनमें ट्रेनी 34 और 60 ट्रेनर थे, जिसमें 25 ट्रेनी और 5 ट्रेनर कुल 30 सुरक्षित हैं, जबकि 27 ट्रेनी अभी भी लापता हैं। इनमें से अब तक 19 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आर्मी, एयरफोर्स, NIM और ITBP के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और सुरक्षा बलों ने पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो आतंकियों को हथियार की सप्लाई किया करती थी। चेहरे पर नकाब लगाए इस महिला को देखिए। ये खाती तो हिंदुस्तान की है, लेकिन पीठ पीछे हिंदुस्तान के सीने में खंजर भी भोंकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की ये महिला हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रही थी। आतंकियों तक हथियारों की सप्लाई करती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने महिला को आईडी और हथियारों के साथ 6 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की हथियार वाली साजिश को नाकाम किया। गिरफ्तार महिला का नाम जैतून अख्तर है, जिसे सुरक्षा बलों ने 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में महिला ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला का पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से सीधा संबंध है। वो उन्हीं के आदेश पर घाटी में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करती थी। महिला के पति भी आतंकी संगठनों के लिए काम किया करता है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए इन हथियारों को हिंदुस्तान में भेज रहा है। पाकिस्तान की ओर से आईडी, स्टिकी बम, पिस्टल और AK-47 जैसे हथियार बड़े पैमाने पर ड्रोन के जरिए भारत भेजे गए हैं। कहां पर आदमखोर बाघ का आतंक जारी है? आदमखोर बाघ कहां पर लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहा है? वन विभाग की टीम अभी तक इस बाघ को क्यों काबू में नहीं कर पा रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। वो दबे पांव आता है, उसकी नजरों से बचना नामुमकिन है। एक झपट्टा और जिंदगी खत्म। ये खौफनाक कहानी है बिहार के बगहा की, जहां एक आदमखोर बाघ ने 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया। इस शैतान बाघ की नजर उन मासूम बच्चों पर है जो दुनिया के खतरों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहते हैं। भले ही वो इस खतरे को भांप ना पाए, लेकिन इस आदमखोर की नजर हर वक्त अपने शिकार पर रहती है। बारह साल की एक लड़की को बाघ ने एक झपट्टे में मौत के घाट उतार दिया।
जानकारी के मुताबिक 12 साल की बगड़ी कुमारी अपने घर में सो रही थी। घर में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। तभी दबे पांव बाघ घर में घुसा और उसे उठा कर ले गया। बगड़ी कुमारी चिल्लाती रही, लेकिन बेरहम बाघ अपनी फितरत के मुताबिक शिकार करता रहा और थोड़ी देर के बाद 12 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। गांव वालों को बगड़ी की लाश गन्ने के खेत में मिली। बगड़ी की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आदमखोर बाघ ने शौच के लिए खेतों में गए संजय महतो को मार डाला और उसके हाथ को धड़ से अलग कर दिया। हैरानी की बात यह है तक ये बाघ 7 लोगों को शिकार बना चुका है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम के शिकंजे से ये दूर है। 400 वन विभाग के कर्मचारी इस आदमखोर बाघ की तलाश में हैं, लेकिन लगता है कि इसने इंसानों की हर चाल को विफल करने का हुनर सीख लिया है। बिहार में खतरा सिर्फ बगहा तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, इस आदमखोर बाघ ने अगर शहर की तरफ रुख किया तो मंजर क्या होगा, क्योंकि इस बाघ की नजर उन बच्चों पर ज्यादा है जो हर खतरे से बेखबर अपने खेल में खुश रहते हैं। इसीलिए अगर आप बिहार में हैं तो अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिए। न जाने इस आदमखोर बाघ की नजर आपके उस मासूम पर हो। बिहार के पूर्वी चंपारण से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इसी जो ये आप झोपड़ी देख रहे हैं, इसी झोपड़ी में वो बच्ची सो रही थी और यहाँ से उठा कर ले गया। कहाँ पे सो रही थी? यहाँ पे, यहाँ से ले गया। अच्छा, कौन थे उनके, उसके साथ कौन सो रहे थे? अच्छा, आप थे। आप कौन है? माँ थी? अच्छा, नानी। आप माँ हैं। आप ही के बगल में बच्ची सो रही थी? हाँ, आगे हमरे आगे। हाँ। अच्छा, कैसे क्या हुआ था बताइए। हम लेके मने एगो है नतिया के एगो बबी, हमार बबी है पर सुतल बाड़ी या नतिया है जा, हम है बगल में बानी। हम अब जगले बानी या जगले हम तनका सुख है पर हेतर से कोयले बानी, तबे धड़ाम दे घींच ले बा आ उठ के बैठ गल बानी। तब कहतनी हमार बगड़ी हमार बाबू सनेहा कहाँ चल गई, हमार सनेहा नहीं खे। किधर से आया? किधर से था? एने से आइल बा, इस तरफ से आके हेतर घुसल बा हेतर। अच्छा, इधर से होके यहाँ पे? हाँ, यहाँ से घींच के। अच्छा, तो फिर आप क्या किए उसके बाद? का कनी हम अब हाला कोई तब लोग जुटल, तब लोग गइल हन, तब रेंज में हम खाल गइल, तब आइल लो, तब हमार बाबू का जो के लागल लो रात के बरखा बरसे जो के ले आई। कहाँ पे मिला? मुखी में भर भन पर ले जाकर धैले रहे। तो आप लोग अभी अब रात को कैसे सोते हैं? यहीं पे बाहर में ही? ना, घर में। आपकी बेटी थी? हाँ, हमार बेटी है। 5 गो बेटी रही है लो। अच्छा। होकरा पीठी के रही है, मानी ना बराबर रही है लो। तो ये जो अब घटना हुआ इसके बाद भी अलग अलग गांव में हो रहा है, तब कैसे आप लोग रात को कैसे रात भर जगते हैं? कैसे रहते हैं? हाँ, रात भर घर में सुतन, रात भर जगला रहता नहीं जाए, अंगी नहीं खेलागत आते रातों के। तो देखिए, ये गांव है और इस गांव में जो लोग हैं किस तरह से खौफ ज़दा है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चूंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर घर भी नहीं है जहाँ पर ये बंद हो जाए घर में और बाहर से ताला बंद कर ले या छिटकिनी लगाकर घर को लॉक कर ले। इसी तरह से खुले हुए घर में रहना इन लोगों की मजबूरी है। और जब बाघ इस तरह से हमला करता है तो जैसा कि ये बता भी रही है, यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ टाइम्स नाउ नव भारत अभी पहुँचा है, इसी जगह से बाघ ने बुधवार की रात एक लड़की को उठाकर यहाँ से वो ले गया। 12 साल की बच्ची थी, इनकी बेटी थी, इनकी नतनी थी, इन्हीं के पास सो रही थी वो, और वहां से उठाकर ले गया। लेकिन अभी भी बाघ जो है वो पकड़ से बाहर है, प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रहा है, ना ही कोई इस पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है इस पर कोई जवाब देने वाला है। लेकिन जो पूरा गांव है इस पूरे इलाके में वो खौफजदा है, क्योंकि ये जो आदमखोर बाघ है वो एक के बाद एक लोगों को निशाना बना रहा है। साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला आसमानी आफत से कर्रा रहा है। तूफान और भारी बारिशों से वेनेजुएला में जबरदस्त तबाही हुई है। दिखाएंगे जब वेनेजुएला की सड़कें बन गई दरिया तो कैसे ठहर गई लोगों की जिंदगी। ये सड़क नहीं दरिया है, यहाँ पानी का जबरदस्त प्रहार है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि पत्थर भी चकनाचूर हो जाए। पानी के गुस्से को देखिए कैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है।
गाड़ियां पानी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। तस्वीरें साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला की है। यहाँ भारी बारिश से हाल बेहाल है। वेनेजुएला में तूफान और भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। तस्वीरों को देखिए, यहाँ सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घरों में पानी घुस गया है। देखिए कैसे पानी घरों में कब्जा जमा चुका है। मूसलाधार बारिश और तूफान से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सैलाब में करीब 20 घर तबाह हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ लैंडस्लाइड से कई मकान धराशायी हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मॉनसून वैसे तो विदाई ले चुका है, लेकिन बिना मौसम की बरसात उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए मुसीबत बन चुकी है। मौसम विभाग ने तो कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर रखा है। बहराइच में कई दिनों से बारिश हो रही है। क्या है बहराइच के हाल, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बिन मौसम बरसात, घुटनों तक का पानी, बाढ़ जैसे हालात, सड़कों से घरों तक बस पानी ही पानी। नगर निगम की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें यूपी के बहराइच से सामने आई हैं, जहां बिन मौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। सड़कें नदियों और नालों में तब्दील हो चुकी हैं। घरों से निकलने वाले लोगों को इस घुटने तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। गांव में पानी भर जाने से लोगों के बीच हाहाकार है। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को डर है कि कहीं पानी की वजह से उनका मकान ढह न जाए। आपको बता दें कि बहराइच में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। लौटता मानसून उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपा रहा है। तो वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी भी उफनती लहरों पर नजर आ रही है। 1 मिनट में हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट। अक्टूबर में देखिए उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत का कहर। तीस घंटे की मूसलाधार बारिश, खतरे के निशान के पार हुई राप्ती। कई फीट गहरे पानी को पार करने के लिए मजबूर लोग। पानी ने किया बुरा हाल, फूली लोगों की सांस। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी अपने विकराल रूप पर आ चुकी है। हाल इतना बुरा है, आसपास के कई दर्जन गांव डूब गए हैं। दरअसल नेपाल के पहाड़ों में बारिश और श्रावस्ती में मूसलाधार बरसात ने राप्ती का जलस्तर बढ़ा दिया है। खतरे के निशान से ऊपर राप्ती बह रही है। श्रावस्ती और उसके आसपास के इलाकों में कई फीट गहरा पानी भर गया है। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स डंडे के सहारे सीने तक के पानी को पार करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। आलम यह है कि पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, चाहे डीएम ऑफिस हो या फिर सरकारी अस्पताल। हालांकि प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए राहत शिविर कैंप लगाए हैं। साथ ही गांव में फंसे लोगों को राशन मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और खबर जबलपुर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने एक युवक को ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में 10 फीट उछल गया। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो कांप उठा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैमरे में फिर कैद हुआ तेज रफ्तार का कहर। अंधाधुंध भागती कार ने युवक को हवा में उछाला। ऐसी टक्कर देखने वालों की निकल गई चीखें। दिल दहला देने वाला ये हादसे की तस्वीर जबलपुर से सामने आई, जहां एक भाई अपनी ही 2 बहनों को दशहरे के मेले से वापस लेकर आ ही रहा था कि घर से सामने उसे एक कार ने ऐसी टक्कर मारी कि देखने वालों की चीख निकल गई। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बाइक पर सवार 2 लड़कियां उतर जाती हैं, लेकिन उनका भाई बाइक पर ही बैठा होता है और तभी सामने से रफ्तार में एक कार आती है और युवक को टक्कर मारती हुई बिजली के खंभे में घुस जाती है। ये हादसा इतना भयंकर था कि पीड़ित युवक 10 फीट दूर जाकर गिरा था और बिजली का खंभा तक टेढ़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात असम की करेंगे। असम के कामरूप में रफ्तार ने 3 लोगों की जान ली। हाईवे पर ट्रक से टकराने के बाद कार के पर खच्चे उड़ गए। 1 मिनट में दिखाते हैं आपको सड़क हादसे का खौफनाक मंजर। इतनी भयंकर टक्कर, खिलौने की तरह पिचक गई कार।
तेज रफ्तार ने ले ली 3 जान। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें असम के कामरूप से सामने आई हैं, जहां हाईवे पर रफ्तार से आ रही कार सड़क के किनारे एक ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भयंकर था कि देखने वालों की रूह कांप गई। दरअसल कामरूप के NH 37 के पास एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ गुवाहाटी की तरफ जा रही है। तभी अचानक ड्राइवर ने स्पीड की वजह से स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खोया और कार को सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में ले घुसा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। आसपास के लोगों ने जब तेज आवाज सुनी तो वो ट्रक की तरफ दौड़े, लेकिन गाड़ी में बैठे किसी भी शख्स को बचा न सके। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सेना की उत्तरी कमान ने अपने बख्तरबंद वाहनों के बेड़े में कल्याणी M4 को शामिल किया। आतंकियों की कायराना हरकत को देखते हुए सेना ने कल्याणी M4 को बेड़े में शामिल किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना की उत्तरी कमान ने जम्मू कश्मीर में अपने बख्तरबंद वाहनों के बेड़े में इजाफा किया है। स्वदेशी बख्तरबंद वाहन कल्याणी M4 को सेना ने बेड़े में शामिल कर लिया है। कल्याणी M4 भारतीय सेना को हर हालत में किसी भी तरह के खतरनाक इलाके में सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम है। पुलवामा हमले के बाद इस तरह के बख्तरबंद वाहन की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कल्याणी M4 की खरीद को मंजूरी दी थी। ये बख्तरबंद वाहन एक खास तरह के कवच से लैस है और इस पर किसी भी तरह के विस्फोट का कोई असर नहीं पड़ता। सेना की उत्तरी कमान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कल्याणी M4 की कुछ तस्वीरों को साझा किया है। भारतीय सेना में शामिल ये बख्तरबंद वाहन 50 किलो TNT विस्फोटक को भी झेल सकता है। 16 टन का ये वाहन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। -20 से +50 डिग्री तक तापमान में ये वाहन काम करने में सक्षम है। 43 से लेकर 44 डिग्री एंगल तक ये वाहन कहीं भी मुड़ सकता है। भारतीय सेना के हर पैमाने पर खरा उतरता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। किस तरीके से ज़ैपोरिज़िया में जब रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया तो 5 मंजिला इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। रूस ने यूक्रेन पर फिर दागी मिसाइलें। रूस का ऐसा हमला थर्रा गया यूक्रेन। मिसाइल ने किया अटैक, मलबा बनी इमारत। तबाही की ये तस्वीर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया से सामने आई है, जहां रूसी मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया तो पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। रूसी सेना के मिसाइल अटैक में एक 5 मंजिला इमारत ढेर हो गई। इस हमले में अब तक एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक बच्ची समेत 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। रह रहकर विस्फोटों की आवाज आने से लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। जो लोग अब तक अपने घरों के नीचे बने बंकर में गुजर बसर कर रहे थे, वो अब अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया के गवर्नर के मुताबिक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर रूस लोगों के बीच डर पैदा करना चाहता है। और आइए एक नजर देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह का हालचाल जाना है। गुरुग्राम के मेदांता में मुलायम सिंह एडमिट हैं और राजनाथ सिंह ने उनका हालचाल जो है वो पूछा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उनका हालचाल जाना है। कई दिन से मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं। किडनी में संक्रमण की समस्या बढ़ने पर उन्हें भर्ती किया गया है और ऐसे में अभी उनकी हालत काफी नाजुक भी बताई जा रही है। तो कई दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स लगातार मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं और इस बीच खबर ये मिल रही है कि राजनाथ सिंह ने भी मुलायम सिंह यादव के तबीयत के बारे में जानकारी मिली है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी गुरुग्राम के मेदांता पहुंचकर यहां मुलायम सिंह का हालचाल जाना था और अब खबर ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुलायम सिंह यादव का हालचाल जो है वो जाना है। कई दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। और ऐसे एक का नेतागण पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। इस पर नजर बनी हुई है। इस खबर पर आप रहिए टाइम्स।